हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के नदियाँ। ठीक है, झारखंड के जितना भी नदी है सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। झारखंड के उत्तर पूर्वी नदी हो या फिर झारखंड के पूर्ववर्ती नदी, दक्षिणवर्ती नदी, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, झारखंड के नदी शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नदी से रिलेटिव। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है और झारखंड की सबसे बड़ी नदी की भी बात करें तो दामोदर नदी ही है। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। बंगाल की खाड़ी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी है और मार्ग बदलने हेतु कुपियात नदी सकरी नदी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकांटक पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, और मुहाना गंगा नदी है। और जो सोन नदी है इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर और अपवा क्षेत्र है 9030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी का उद्गम मेकाल पर्वत के अमरकांटक पहाड़ी से हुआ है और मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, सोन नदी गंगा नदी पर जाकर मिलता है और जो लंबाई है 784 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, जो सोन नदी की सहायक नदियाँ है उत्तरी कोयल है। ठीक है, और अपवा क्षेत्र, सोन नदी की जो अपवा क्षेत्र है झारखंड में 2 जिले से होकर गुजरती है, पलामू एवं गढ़वा, और उपनाम है सोनभद्र हिरण्यवाह। ठीक है, ये 2 उपनाम है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल है, अपवा क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा है और उपनाम सोनभद्र और हिरण्यवाह है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोन नदी के उपनाम का नाम क्या है, तो आपको आंसर करना है सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अगला जो नदी है झारखंड की, जो अगला नदी है उत्तरी कोयल है। ठीक है, उत्तरी कोयल जो नदी है इसका उद्गम रांची पठार के मध्य भाग पिस्का के पास से हुआ है और मुहाना सोन नदी में हुआ है। ठीक है, कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग पिस्का के पास से हुआ है और मुहाना सोन नदी है। कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। देखिए, अगला है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदियाँ है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। ठीक है, और अपवा क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास से हुआ है और मुहाना सोन नदी है और जो कुल लंबाई है 260 किलोमीटर है और जो सहायक नदियाँ है औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी है और अपवा क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार है। ठीक है, देखिए, जो अगला नदी है वह पुनपुन नदी है। ठीक है, पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम पलामू जिले से हुआ है और मुहाना गंगा नदी है। कुल लंबाई 200 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ दारदा और मोरहर है। ठीक है, देखिए, जो पुनपुन नदी है इसका अपवा क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। ठीक है, और उपनाम कीकट और बमा गदी है। ठीक है, अगर हम पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी का उद्गम पलामू क्षेत्र से हुआ है और मुहाना गंगा नदी है। कुल लंबाई 200 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ दारदा व मोरहर है और अपवा क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है और उपनाम कीकट और बामा गदी है। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अगर हम फल्गु नदी की बात करें तो फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से हुआ है। मुहाना पुनपुन नदी है और सहायक नदियाँ निरंजना और
मुहाना है। ठीक है, उपनाम जो है वह अंत सलीला है। ठीक है फ्रेंड, ये फल्गु नदी से कुछ पॉइंट थे और जो फल्गु नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इसका विशेषता है, पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग फल्गु नदी आते हैं। देखिए फ्रेंड, जो अगला नदी है वह सकरी नदी है। ठीक है, सकरी नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। मुहाना गंगा नदी के ताल क्षेत्र है और उपनाम सुमागदी है। ठीक है, सहायक नदियाँ किऊल एवं मोरहर है। ठीक है, अगर हम सकरी नदी की बात करें तो सकरी नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। मुहाना गंगा नदी का ताल क्षेत्र है। उपनाम सुमागदी है और सहायक नदियाँ किऊल एवं मोरहर है। ठीक है फ्रेंड, सकरी नदी का एक विशेषता है कि यह अपने मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह चनान नदी है। ठीक है, चनान नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। मुहाना सकरी नदी है और उपनाम पंचानन और पंचनान है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो पंचानन या पंचनान जो नाम है यह 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण नाम पड़ा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह बूढ़ा नदी है। ठीक है, बूढ़ा नदी का उद्गम महुआ टांड लातेहार से हुआ है। मुहाना उत्तरी कोयल है और अपवा क्षेत्र लातेहार है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बूढ़ा नदी का उद्गम महुआ टांड लातेहार से हुआ है। मुहाना उत्तरी कोयल है और अपवा क्षेत्र लातेहार है। देखिए फ्रेंड, ये जो नदी है इसकी विशेषता है, यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घांग जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह औरंगा नदी है। ठीक है, औरंगा नदी का उद्गम किसको लोहारदगा से हुआ है और मुहाना उत्तरी कोयल है और सहायक नदियाँ घांगरी, गोवा, नाला, दाधारी और सुकरी है। ठीक है, ये सभी सहायक नदियाँ है और अपवा क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू है। ठीक है, औरंगा नदी की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। औरंगा नदी का उद्गम किसको लोहारदगा से हुआ है। मुहाना उत्तरी कोयल है और सहायक नदियाँ घांगरी, गोवा, नाला, दाधारी और सुकरी है और अपवा क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह अमानत नदी है। ठीक है, अमानत नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम चतरा से हुआ है। मुहाना उत्तरी कोयल नदी है और अपवा क्षेत्र चतरा, लातेहार और पलामू है। ठीक है, सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदी जिजोई है, जमुनिया है, खेरा है, चाको, मलाई, सलाई और पाटन, ये सभी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये झारखंड के जितने भी नदियाँ हैं झारखंड के उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ और दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, तो चलिए अगला नदी देखते हैं। देखिए, अगला जो झारखंड के नदियाँ है वह दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक है, और मुहाना हुगली नदी है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, और 368 मील है। झारखंड में इसकी लंबाई की बात करें तो झारखंड में सिर्फ इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। देखिए, दामोदर नदी के जो अपवा क्षेत्र है वह 12,800 वर्ग किलोमीटर है और सहायक नदियाँ पड़ाकर, बोकारो, कोनार्क, जमुनिया, कतरी और भेड़ा नदी है। ठीक है, और अपवा क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा, रांची और लातेहार है। ये सभी अपवा क्षेत्र है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो दामोदर नदी की उपनाम है वह देव नदी और बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं। इस नदी की कुछ विशेषता भी है। दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है।
ठीक है। दामोदर जो नदी है यह झारखंड के सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, ठीक है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम टोरी लातेहार छोटा नागपुर पठार से हुआ है। मुहाना हुगली नदी है जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट है और कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। अपुआ क्षेत्र की बात करें तो अपुआ क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और सहायक नदियाँ बड़ाकर, बोकारो, कोणार्क, जमुनिया, कतरी, भेड़ा ये सभी सहायक नदियाँ हैं। अपुआ क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा ये सभी अपुआ क्षेत्र है और उपनाम देव नदी और बंगाल का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम नगड़ी छोटा नागपुर पठार रांची से हुआ है। मुहाना बंगाल की खाड़ी है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और उपनाम स्वर्ण रेखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदी काकरू, कोची, खरकई, जुमारू, राडू और संजय नदी है। ये सभी सहायक नदियाँ हैं और अपुआ क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिम्बू है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम नगड़ी छोटा नागपुर पठार रांची से हुआ है। मुहाना बंगाल की खाड़ी पर होता है और कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ काकरू, कोची, खरकई, जुमारू, राडू और संजय नदी है और अपुआ क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिम्बू ये सभी अपुआ क्षेत्र है और उपनाम सुवर्ण रेखा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस नदी की कुछ विशेषता है। इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश करता है जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी पर गिरता है, वह स्वर्णरेखा नदी है। यह नदी हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करता है जबकि इसकी सहायक राडू नदी जोना नामक स्थान पर जोना जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। और जोना जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है और जो इसकी सहायक नदी कोची है नदी है यह दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला नदी है वह बड़ाकर नदी है, ठीक है। बड़ाकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग का पठार से हुआ है, ठीक है। मुहाना दामोदर नदी है और बड़ाकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है और अपुआ क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है, ठीक है। फिर से एक बार बड़ाकर नदी की बात करें तो बड़ाकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग के पठार से हुआ है। मुहाना दामोदर नदी है। कुल लंबाई 225 किलोमीटर है और अपुआ क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है, ठीक है। इस नदी की कुछ विशेषता है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगला जो झारखंड की नदी है वह दक्षिण कोयल नदी है, ठीक है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगड़ी रांची से हुआ है। मुहाना शंख नदी है और कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, ठीक है। और अपुआ क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिम्बू और रांची है, ठीक है। और दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी कारो, उसरी, बरसोती है, ठीक है। दक्षिण कोयल नदी की बात करें तो दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगड़ी रांची से हुआ है। मुहाना शंख नदी है और कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, ठीक है। सहायक नदी कारो, उसरी, बरसोती है, ठीक है। ये दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है और अपुआ क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिम्बू और रांची है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, अगला जो झारखंड की नदी है वह मयूराक्षी नदी है, ठीक है। मयूराक्षी नदी की बात करें तो इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से हुआ है। मुहाना हुगली नदी है और कुल लंबाई 250 किलोमीटर है, ठीक है।
अपुआ क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा ये सभी अपुआ क्षेत्र है। और सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदी धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना ये सभी सहायक नदी है। ठीक है। और उपनाम मोर नदी, मोतीहारी नदी ये सभी उपनाम है। ठीक है। अगर मयूराक्षी नदी की बात करें तो मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से हुआ है। मुहाना हुगली नदी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ की बात करें तो सहायक नदी धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना ये सभी सहायक नदी है मयूराक्षी नदी का। ठीक है। अपुआ क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा है। और उपनाम मोर नदी या मोतीहारी नदी है। और इस नदी की कुछ विशेषता है, यह झारखंड के एकमात्र नोगमय नदी है। देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह ब्राह्मणी नदी है। ठीक है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से हुआ है। मुहाना हुगली नदी है और कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ गुमरो और एरो नदी है, ये दो नदी सहायक नदी है। और अपुआ क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह शंख नदी है। ठीक है। शंख नदी का उद्गम चैनपुर गुमला से हुआ है। मुहाना दक्षिण कोयल नदी है और कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। अपुआ क्षेत्र की बात करें तो अपुआ क्षेत्र गुमला है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस नदी की कुछ विशेषता है। यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यधिक सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करता है। और गुमले जिले में यह नदी सदनीय घांग जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह अजय नदी है। ठीक है। अजय नदी का उद्गम मुंगेर बिहार से हुआ है। मुहाना भागीरथी नदी है और कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। अपुआ क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। ठीक है। और सहायक नदियाँ पथरो, जयंती है। ठीक है। अजय नदी की बात करें तो अजय नदी का उद्गम मुंगेर बिहार से हुआ है। मुहाना भागीरथी कटम्बा पश्चिम बंगाल जो हुगली में है। इस नदी की लंबाई 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी पथरो, जयंती है। और अपुआ क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला नदी है वह गुमानी नदी है। ठीक है। गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से हुआ है। मुहाना गंगा नदी है और अपुआ क्षेत्र साहिबगंज, गोड्डा है। ठीक है। सहायक नदी मेरेल है। ठीक है। गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से हुआ है। मुहाना गंगा नदी है, अपुआ क्षेत्र साहिबगंज, गोड्डा है। और सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी मेरेल है। देखिए फ्रेंड, अगला जो झारखंड की नदी है वह बांसलोई नदी है। ठीक है। बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से हुआ है और इसका मुहाना गंगा नदी है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला नदी है वह रोरो नदी है। ठीक है। रोरो नदी का उद्गम चाईबासा से हुआ है। मुहाना कारो नदी है और कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। अपुआ क्षेत्र पश्चिमी सिंभू है। ठीक है। और ये जो रोरो नदी है, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो अगला झारखंड की नदी है वह तजना नदी है। ठीक है। तजना नदी का उद्गम बुंडू तमाड़ रांची से हुआ है और इसका मुहाना कारो नदी है। ठीक है। और अपुआ क्षेत्र की बात करें तो इसका अपुआ क्षेत्र रांची और खूंटी है। ठीक है। तजना नदी का उद्गम बुंडू तमाड़ रांची से हुआ है और मुहाना कारो नदी है और अपुआ क्षेत्र रांची और खूंटी है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, अगला जो नदी है वह कोंची नदी है। ठीक है। कोंची नदी का उद्गम तमाड़ रांची से हुआ है। मुहाना स्वर्णरेखा नदी है और अपुआ क्षेत्र रांची खूंटी है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये जो कोंची नदी है ये नदी दसम धारा जलप्रपात का निर्माण करता है और ये जलप्रपात 40 मीटर 130 फीट ऊंचा है।
ये रांची जिले में स्थित है ये जलप्रपात। तो फ्रेंड झारखंड के लगभग जितने भी नदी थे, झारखंड के उत्तर पूर्वी नदी हो या फिर झारखंड के पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदी है, सारे हम लोग इस वीडियो में देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।